हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद स्वरूपा सत्य स्वरूपा चैतन्य स्वरूपा, क्योंकि आनंद सत्य चैतन्य जहाँ से बहती है धारा, आनंद सत्य चैतन्य जहाँ से बहते अमृत की धारा। सृष्टि पालन संहार है करता, तीनों ताप मिटा देता है, शब्द ब्रह्म उजियारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मा श्री गणेशाय नमः। भागवत महापुराण नम द्वितीय स्कंद प्रथमोध्याय, ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुकवाच, वर्यानये सते कृष्णाकृत लोकहितं नृप, आत्मा वित्सम्मतः पुंसां श्रोतयादिषु यः पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहा सुनो, परीक्षित प्रश्न उत्तम अभी अति सुंदर है। लोक हित इससे होगा आत्मज्ञान धन महापुरुषों का। जब परीक्षित जी भगवान से पूछे, सुखदेव भगवान से, कि महाराज अब इतना कम समय है, तो इतना कम समय में हमारी मुक्ति कैसे होगी 7 दिन में? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, 7 दिन तो बहुत है। खटवांग राजा 2 घड़ी में मुक्ति पा लिए थे, क्योंकि अगर मन से, कर्म से, वाणी से ये जो शरीर में रहने वाले वासनात्मक बंधन है, ये छूट जाए तो 2 घड़ी काफी है। क्योंकि जिस समय जीव को मृत्यु होता है उस समय 7 दिन थोड़े रहता है, और 7 दिन तो बहुत है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है और सुंदर है, क्योंकि इसमें तुम्हारा तो परलोक समरेगा ही, लेकिन लोक का भी हो जाएगा। कहने सुनने के बात बहुत, धोखे में उम्र गुजर जाती है। अपने स्वरूप को नहीं जानते, मृग तृष्णा में भटकाती है। कहते हैं कि अपनी स्वरूप को जानना है, मैं कौन हूं। आप विचार करके देखिए कि जिस शरीर को छोड़ दिया इस प्राणी, तो उस छोड़ने के बाद इनके अंदर क्या हो जाते हैं? कहा इनके जल अलग, मिट्टी अलग, वायु अलग, अग्नि अलग, आकाश अलग हो जाते हैं कि नहीं? कहा कैसे? कहा देखिए, जिंदा शरीर में खून की स्थिति कैसा है? लाल। और जैसे ही यह मनुष्य शरीर छोड़कर प्राण इनसे निकल जाती है तो कैसा हो जाता है? पानी। शब्द आप बोलते नहीं, आकाश के प्रतीक है। तो 5 तत्व के अलग अलग हो जाने के, तो इसी में ब्रह्म तत्व पड़े। किस प्रकार जगाना है? जैसे कहीं किसी के पास एक तिली की छोटी सी चिंगारी मिली, और चिंगारी को हवा देते देते उन्होंने बहुत बड़ा अग्नि बना दिया, और अग्नि बनाने के बाद जो है उस अग्नि के द्वारा सब काम लेते।
तो जो आत्मा है परमात्मा का स्वरूप, इसी प्रकार इस शरीर में सूक्ष्म रूप से पड़ा है। और जब हम साधना करते हैं तो साधना ही इनकी हवा है, और इसी हवा के द्वारा उनका जो स्वरूप है उनको तेज में बदल देते हैं, और तब जीव आत्मा राम परमात्मा के साक्षात्कार कर लेता है। तेरा जीवन गुजर गए धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। और कुछ बीते तो समय तब करेंगे। क्या करोगे भैया? एक सेठ जो है ना, बड़ा लोभी था। इतना लोभी कि मजदूर को मजदूरी नहीं देना चाहता था। तो एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनका काम था कि जीवों को इस बंधन से मुक्त करें। तो उन्होंने सेठ जी के यहाँ गए और कहा कि भैया भजन करो, बहुत धन हो गया। ने कहा महाराज भजन क्या करूं, अभी तो मैं शादी भी नहीं की है। तो कहा कि शादी के बाद आ जाना। शादी हो गई तब वो गए, और जाने के बाद जब उन्होंने कहा कि अब भजन करो, कहा महाराज अभी कैसे हो जाएगा? क्यों? कहा कि अभी तो शादी किया है, कोई बच्चा संतान तो हो जाए। तो कहा कि तब शादी के बाद जब बच्चा संतान हो जाएगा तो आइएगा। बच्चा संतान होने के बाद जब गए, कहा कि अभी नहीं, पोता देख ले। यह देखते देखते उनका उम्र सारे गुजर गए। और गुजरने के बाद वह जो इतना धन कमा कर रखा था कि धन को देख रहा था कि ये धन कैसे बचाएगा बेटा। अब बड़ा इसी चिंता में, चिंता करते करते वो अपनी प्राण छोड़ दिया। अब वो क्या बन गया? क्योंकि धन में चिंता लगने वाले व्यक्ति को सांप योनि प्राप्त होती है। अब वो धन गाड़ा था, इसलिए वह अपने घर के दरवाजे वाले में चुपके से बैठा रहता। एक दिन उस घर के उसके बेटा की पत्नी पतोह आई, और जब सांप को देखी तो हल्ला मचा दी। लोग बड़े बड़े डंडा लेकर आए, और डंडा लेकर आकर के जब सांप को मार दिए। सांप जल्दी मरता नहीं, फेंक दिए कूड़े पर। बाबा जी तो लगे थे उसके पीछे, क्योंकि संत जिसके पीछे लगते हैं उसका उद्धार कर ही देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। संत मिल जाए अच्छा, क्योंकि मिलती है साधुओं का संगत कभी कभी। क्योंकि साधु उसी प्रकार जैसे हीरा लाल भी बहुत नहीं होते हैं, शेर भी जंगल में अकेला रहता है, संत साधु भी वैसे ही। वस्त्र से साधु को नहीं समझना, जिनकी वाणी जिनकी रहन सहन के द्वारा तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर दे। अब जो है बाबा जी पहुंचे, उस सेठ जी जो सांप बन करके कूड़े पर फेंके गए, उनके कहा कि अब सेठ भजन करोगे? तो क्या कहता है उतना थुराने के बाद, पिटाने के बाद, कि क्या करे जब बेटा को कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी बेटा कह रहा था पिटाने के बाद भी। तो मैं क्या करूं जब इनके मन में इसी प्रकार की प्रवृत्ति है। अब यही कहते कहते मर गया तो वह चल गया बकरी योनि में। मनुष्य इसी प्रकार घर में बेटा के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा कुत्ते की तरह डांटा जाता है। हर वस्तु इसके छीन लिया जाता है। मौका मिलते कोई भी इसके साथ में जो है अच्छे व्यवहार करने वाले नहीं है, लेकिन तो भी शरीर की ममता जाती नहीं। अब जब दूसरे योनि में जब बकरी बन गया, तब बकरी बनने के बाद सेठ तो के पीछे महात्मा जी लगे थे। अब बकरी बनने के बाद अब बकरी को कौन ले जाएगा? कहा कि ब्याधा चिक कसाई। कसाई वो बकरी को लिए जा रहा था, महात्मा जी पीछे पीछे जा रहे थे। अब वो बकरी जो है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुकान था जिसमें वह चना दाल गेहूं ये सब सामान बेचता था, तो खुदा न खास्ते इसकी बेटा के दुकान पर ही जाके बकरी को उसी जगह पर बांध दिया। इतना नजदीक बांधा कि उसकी दुकान वाले जो गला की मोड़ी है उसमें यह मुंह लगा दिया। कहा कि मेरा बेटे का दुकान है, कोई बात नहीं। अब उसने जब दो चार उसमें से गाल खाया, और सवेरे का समय था, और सवेरे का समय तो जो दुकानदार था उसको तो खीस बढ़ गए
कि देखो आज का हमारा बोहनी ये बिगाड़ दिया। अब पूछा न उछा, बकरी का मुंह पकड़ा, 1 किलो बटखारा निकाला, उनकी सारी दांतें तोड़ दिया। अब बाबा जी आए, कहा कि अब भजन करोगे? कहा महाराज अब भजन करेंगे। कहा कि बेटा का मुंह सारी 32 दांत तोड़ दिए गए। यही जीव का है, यहां कोई तुम्हारा कदर करने वाला नहीं है। तुम्हारी ताकत की, तुम्हारी पराक्रम के ही लोग पीछे पड़ा है, उसमें भी कौआ की तरह रोटी लेने के लिए, काल की तरह। ये जो आप कहते हैं घर में कोई भी परिवार जो है, कहीं हजारों में एक ऐसा अनुकूल पत्नी हो जाए, अनुकूल बेटा हो जाए, हजारों हजार में, यानी सब के सब कंस और रावण की तरह घर में जो है वह आपके बल, आपकी ताकत, आपकी सुख, आपकी सुविधा को छीनने के लिए खड़े हैं। बाबा ने कहा इस प्रकार धोखे में मनुष्य का जीवन बीत जाता है। अपने स्वरूप को नहीं जानते मृग, तृष्णा में भटकते हैं। कुटुंब परिवार के पोषण करते सारी उम्र गुजरते हैं। मोह में पागल होकर प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। धन पुत्र नारी सब झूठा, इसीलिए सब रोते हैं। इसलिए सब रोते, 13 दिन तक रोएंगे। उसके बाद कौन किसके पूछता है कि फलाने आदमी ऐसे किया? उसके लिए पिंड और जल देने के लिए भी तो तैयार नहीं है। ये 13 दिन और 15 दिन, 1 महीना तक नाटक नखड़ा चलेगा संसारिक का। कहते भुला जाओ, नहीं भुला जाओगे तो बचोगे नहीं। सर्वयात्मा घट घट बासी, लीला श्रवण कीर्तन करना है। स्त्री प्रसंग धन हाय हाय में ध्यान न होता ईश्वर की। ज्ञान भक्ति या धर्म निष्ठा से जीवन सफल बनाना है। जो निर्गुण में ठहर गए वो भी हरिगुण गान करे। जो निर्गुण में ठहर गए वो भी हरिगुण गान करे। ज्ञान भक्ति या धर्म निष्ठा से जीवन सफल बनाना है। सर्वआत्मा परमात्मा सबके घट घट में बसते हैं और इसीलिए भगवान की लीला, ध्यान और कीर्तन करना चाहिए। ये धन, स्त्री, हाय हाय, ये जो है इसके ध्यान को हटाना है और ज्ञान भक्ति धर्म इन तीनों की जीवन में धारण करके जीवन सफल कर लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवतम वेद तुल द्वापर के अंत में पाया है। कहा कि 4 वेद बना करके व्यास जी भगवान 5वां वेद ही तुल श्रीमद् भागवतम महापुराण को बनाए। क्योंकि ओम तत्व को समझना सबके बस की बात नहीं, अब वेद को भी समझना सबके बस की बात नहीं। यहां तक कि कुछ को तो वर्जित है। वर्जित इसलिए नहीं है क्योंकि मूल तत्व को समझने के लिए निष्ठा चाहिए, राग मुक्त चाहिए। ये सब होता नहीं सब में। तो पात्रता में नहीं जाने के बाद वो कुपात्र में चल जाए। जैसे स्वाति नक्षत्र का जल अगर सांप के मुख में चला जाए तो विष बढ़ा देगा, और संस्कारहीन पुरुष के मुख में अगर वेद का वाणी चला जाए तो उसके अंदर कुकर्म बढ़ा देगा। संस्कारी के अंदर जैसे केला में स्वाति नक्षत्र का जल चल जाए तो कपूर बनेगा, हाथी में चला जाए तो गजमुक्ता बनेगा, और पपिया में जाए तो गर्भवती हो जाती है। एक ही जल का अलग अलग पात्रता में अलग अलग रूप धारण हो गए
उसी प्रकार वेद शास्त्र पुराण है, इसलिए इन्होंने सरल किया। श्रीमद् भागवतम वेद तोल द्वापर के अंत में पाया है। श्री कृष्ण द्वैपायन पिता से श्री सुखदेव जी ने अध्ययन कराया है, सुखदेव जी को अध्ययन कराया है। कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान के ये शास्त्र के स्वरूपा जो वेद ही हैं श्रीमद् भागवतम, इन पर चिंता हुई कि मैंने सब तो बना दिया, लेकिन इसको प्रचार कौन करेगा। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि सुखदेव भगवान तो नारपुन लिए बचपन में ही विरक्त हो गए थे, इनको तो क्या संसार की वस्तु से कोई मतलब। लेकिन जब वहां जाकर इनको शिष्यों ने इनकी थोड़ी थोड़ी श्लोक और इनके जो शब्दार्थ सुनाए तो उनके मन आकर्षित हो गए। अरे इससे के द्वारा तो खुद का कल्याण है ही, लेकिन जगत का कल्याण है। तो ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले के अंदर जगत के कल्याण करने की ही एक भाव पड़ा रहता है। इसलिए लौटे और इन्हें अध्ययन किया। मेरी निष्ठा निर्गुण स्वरूप में पूर्ण निष्ठा मेरी है। मेरी निष्ठा निर्गुण स्वरूप में पूर्ण निष्ठा मेरी है। मधुर लीला हृदय में बस गई आकर ये करती हैं। कहा मैं तो निर्गुण ब्रह्म निर्गुण निरंजन को मैं जानता हूं, मेरा संसार के कोई प्रपंच से मतलब नहीं। लेकिन इसमें भगवान निरंजन का निर्गुण का सगुण लीला जो बनाया गया है, इसके कारण हम आकर्षित हो गए। अब तुम भगवान के परम भक्त कथा में श्रद्धा रखते हो। वेद पुराण शास्त्रों का कहना मुक्ति देते लीलाधारी हैं। कहा वेद पुराण शास्त्र कहते, संत कहते हैं कि परीक्षित तुम्हें भक्ति में श्रद्धा है और भगवान के निर्गुण के साथ साथ सगुण में भगवान के प्रति आपकी निष्ठा है। शास्त्र पुराणों को कहना है कि भगवान की लीला जीव को मुक्ति दे देता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर रोटी 1 किलो वजन का एक बना दिया जाए और किसी को कहे कि खा जाओ, तो कौन खाएगा? तो क्या करते हैं, छोटी छोटी टुकड़ा बनाकर उसे वह खाता है। तो ब्रह्म जो निरंजन है वो तो उसी प्रकार है, ब्रह्मांड स्वरूप है, कौन समझ पाएगा? तो समझने के लिए इनको सरल में लीला में भगवान की छोटी छोटी लीला करके कि भगवान की लीला समझने के बाद भक्ति भाव से तब जीवात्मा संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान ने कहा प्रेम से कीर्तन करते सावधान जिनका जीवन है, वही समय अति उत्तम है। जो समय बीत गए सुमिरन में, राजा खटवांग 2 घड़ी की चेष्टा से अंतिम मुक्ति पाया है। 7 दिन की समय है तेरा, तुम अपना कल्याण करो। भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा जीवन धन कर लेना, यही प्राणी का सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। वही समय उत्तम है जिस समय भगवान का नाम कीर्तन और कथा प्राप्त हो। और सब समय तो संसार में ये नरक के घर जो है जिसमें काम क्रोध विकार के सिवा कुछ है नहीं। जब मौका मिलता है तो हम संसार की ही बात करते हैं, जब मौका मिलता है तो छीनने की बात करते हैं, जब मौका मिलता है अशांत हो जाते हैं। 7 दिन तो बहुत है तुम्हारे लिए। मृत्यु के समय आने पर ममता काटो बैरागों से। जिस समय मृत्यु का समय आ जाए उस समय अपने अंदर राग से मुक्त हो जाओ। संसार का कोई रिश्ता के द्वारा मत के रिश्ता हमें कुछ देगा। आप जब पड़े रहोगे खाट पर, दर्द होगा बुखार होगा तो दवा थोड़ी ठीक कर देगा उस समय, और बेटा और पैसा कोई थोड़ी ठीक कर देगा। पवित्र तीर्थ स्नान करें, एकांत आसन पर बैठो,
औमा ओंकार प्रणव को मन ही मन में जाप करो। और ओम प्रणव का आज देखिए ना, कहीं कहीं लोग सुना गया कहते हैं कि किस नाम को जाप करें। कहा ओम जो प्रणव तत्व को, शब्द ब्रह्म को पकड़ लिए, उद्धार तो उन्हीं को होगा। और नाम को जो पकड़ेंगे ना, उनको उद्धार नहीं होगा, फल मिलेगा, लेकिन भौतिक फल मिलेगा। जिसने राम तत्व, क्योंकि राम भी ओम प्रणव है और ओम प्रणव है, इनको मन ही मन श्वास श्वास में वह गिन करके बार बार गिनने की जरूरत, इनकी श्वास ही ओम हो जाए। इसलिए कुछ साधक संघ के द्वारा ओम का, कुछ द्वारा उच्चारण करके द्वारा ओम का, और इस प्रकार आदत डाल के अपने ज्ञान चक्र में ओम तत्व का, उस शब्द को, ब्रह्म को प्रकाशित रूप में मन की नेत्र के द्वारा बार बार देखते हैं। तो भगवान कहते हैं उमा ओंकार जो प्रणव है, मन ही मन इसका जाप करता रहे, उठते बैठते आदत पड़ जाए। प्राण वायु को बस में करना, मन इंद्रिय दमन करो। चतुर्भुज विष्णु रूप का एक एक अंग का ध्यान करो। प्रेमी आनंद से भर जाए जब आंसू आए नैनों से। रजोगुण से मन विचलित हो तो घबराए नहीं दोषों से। धारण अस्थिर होने से भक्ति को तू पाएगा। भगवान कहते हैं कि उसी ओम शब्द के अंदर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए विष्णु भगवान मन के द्वारा उनको संकल्पित करके उन्हीं में स्थापित करें कि भगवान के स्वरूप में दाएं हाथ के ऊपरी में सुदर्शन चक्र है, बाएं के ऊपरी में शंख है, और दाएं के नीचे वाले में कमल है, और बाएं के नीचे वाले में गदा, कुमुदनी गदा है। भगवान का मधुर मुस्कान संपूर्ण गहना से सजे अंगुष्ठा भर अपने नासिका के ऊपर ज्ञान चक्र में भगवान का ध्यान करे। और कीर्तन करते करते उनके नेत्र जब आना शुरू हो जाए आंसू भरकर, मम गुण गावत पुलक शरीरा अगदगद गिरे नयनवा नीरा। भगवान की कीर्तन करते करते तलीन हो जाए, तब क्या होगा? आपके अंदर के विकार रूपी मल धुल जाएगा, रजोगुण शांत हो जाएगा। अगर साधना करने के बाद मन विचलित हो जाए विषय में, तो उससे घबराए नहीं, वो तो अपनी प्रारब्ध है ना, वो प्रारब्ध के अनुसार आपको रजोगुणी बनाएगा, लेकिन पुनः उसी अभ्यास में लग जाए। धारण का स्वरूप क्या है गुरुवर बताइए, आप हमसे आसन स्वात आसक्ति विजय इंद्रिय पर जो करता है। बुद्धि द्वारा मन स्थूल रूप में लगाते जो रहते हैं, सबका सब में दिखे पंच तत्व प्रकृति स्थूल है। परीक्षित जी महाराज पूछे कि महाराज धारण क्या है? हे गुरु जी बताइए कि आसन क्या है, श्वास जीतना क्या है? तो भगवान ने कहा कि बुद्धि को पहले करो, क्योंकि शरीर से ऊपर क्या है? इस शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियां से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। ये बुद्धि तो लगाना है कि आपने संसार की और कोई प्रपंच वाली बात न सुनकर भगवत कथा में अपने समय को लगाया। तो आम के आम गुठली के दाम, आपका समय भी कट गया और आपकी बुद्धि जो विचलित थी वो शांत हो गए, सद्मार्ग पर चलने का आपका रास्ता बन गए, उत्साह बढ़ गया। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार जो है सबका सब में दिखे पंच तत्व प्रकृति स्थूल। आप विचार करके देखिए, किसी को आंख के द्वारा मन के द्वारा मनन करी तो उसमें क्या है? जल में उसमें भी है ना, जो हमें खून में उसमें मिट्टी उसमें भी नहीं, वही शरीर स्थूल है, उसका भी वही हमारा भी।
वैसे ही बोलता है, वही शब्द आकाश है, वैसे भोजन करता है, वही जेठग्नि अग्नि है। तो जब इस प्रकार मन के द्वारा देखेंगे कि एक ही शरीर, एक ही पानी, एक ही जल है, तो परम तत्व भी एक ही है। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश सैकड़ों घड़ा पर पड़ने के बाद कहाँ कहते कि इस घड़ा में दूसरा सूर्य का प्रकाश है, इस घड़ा में दूसरा सूर्य का प्रकाश है। एक ही जल के यहाँ चाय कहीं पीते तो कहाँ कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, वो दूसरा चीज है, जल ही तो कहते हैं। तो ब्रह्म तत्व इस प्रकार हर शरीर प्राणी में पड़ा है। 7 वर्णों से घिरा हुआ विराट पुरुष भगवान वही विराट पुरुष जो है इस 7 आवरण से घिरे हैं। भगवान का मनुष्य के शरीर में कैसे स्वरूप है? तलवे पताल रसातल एड़ी, पंजे एड़ी के गांठे महातल। मनुष्य के शरीर में कैसे भगवान का स्वरूप है? तलवा क्या है भगवान के? यही पाताल है। और एड़ी जो है ना, ये भगवान का रसातल है। तलवे पताल रसातल एड़ी पंजे, और जो आंख पांव का पंजा है ना, यही क्या है? महातल है। और पैर की पिंडे तलातल है। आज ऊपर के पैर के ऊपर जो गुट्ठी है वही तलातल है। घुटने सूतल, और जिसको ठेवना कहते क्या है? सुतल लोक। बीतल जांग है, और जांग को बीतल लोक कहते हैं। अतल है पेड़ू, और जो उसके ऊपर भाग जो है उसको पेड़ू कहते हैं। भूतल नाभि, और नाभि जो है आकाश के स्वरूप है। स्वर्गलोक छाती है, और स्वर्गलोक ये छाती है। अतल महलोक गले, गला को महलोक कहते हैं। जनलोक मुख को जनलोक। तपलोक ललाट कहते हैं, और तपलोक ललाट को कहते हैं। सतलोक मस्तक, और मस्तक को सतलोक कहते हैं। समूह देवता भुजाओं में बसते हैं। आज जितनी भुजाएं हैं इसमें देवता बसते हैं। शरीर एक ब्रह्मांड है। पद पताल शीसज धामा, अपरलोक अंग विश्रामा। भगवान के पाताल क्या है? पांव है। मृत्युवन क्या है? पेट है। आकाश क्या है? भगवान का सर है। पहाड़ क्या है? भगवान की हड्डी है। नदियां भगवान की क्या है? नस है। वनस्पतियां भगवान की रोमा है। रात दिन भगवान का आंख है। रात दिन भगवान का पलक है। और चंद्रमा सूर्य भगवान के आंख है। कर्म के चेष्टा, कर्म के अनुसार फल देना भगवान का कार्य है। कहते हैं सतलोक मस्तक, मस्तक सतलोक है। इंद्र इंद्रियां, दिशा कान। इंद्रियां क्या है? इंद्र है। हम लोग इंद्र को सोचते हैं क्या आकाश में इंद्र लोक, इंद्रियां को ही इंद्र कहा गया है श्रीमद् भागवत जी में। इंद्रिय इंद्र, इंद्रियां, दिशा कान, कान को दिशा कहा गया है। इतने शरीर ब्रह्मांड के रूप में है, ऐसी की तरह सारा संसार का ब्रह्मांड भी है। कैसे समझेंगे? जब आपके पास तत्व ज्ञान का बोध होगा, अहंकार से निकलेंगे तब। भगवान का इसलिए कहते हैं कि पूरा शरीर एक ब्रह्मांड है, इसमें जितना उतना ही संसार में बाहर भी है। इंद्र इंद्रियां, दिशा कान, शब्द श्रवण अश्वनी, श्वास है। श्वास अश्वनी कुमार है। और शब्द क्या है? वाणी शब्द आकाश। घ्राण गंध, घ्राण इंद्र दिव्य। दधकती आग मुख की है। कहते हैं ये जो गंध है घ्राण इंद्रिय है, और जो ठगनी है यही मुख धड़कती है भगवान के। और इसको अगर ऐसे देखें तो अग्नि को भगवान का मुख कहा गया। हम कहाँ करते हैं? भगवान के अग्नि में। ये व्यवहारिक अली के अलौकिक साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं। रात दिन पलक ब्रह्मलोक, भ्रू विलास प्रभु की। रात दिन भगवान के पलक है। अब भगवान को जो भ्रू विलास है, ऊपर नीचे चलना। तालु जल, जल किसके प्रतीक है? भगवान के
तालु किए, तालु जल जिह्वा रस। अजीब क्या है भगवान का रस, विराट रूप में देखे तो। ब्रह्मरंध वेदों का है, ब्रह्मरंध जिसके द्वारा योगी अपने प्राण को निकालते हैं, ये मस्तक पर ये वेद को कहते हैं। यम दाढ़े, यम क्या है दाढ़े, शने दांत, शने भगवान का दांत है, माया जगमोहनी मुस्कान है। आज जो संसार को मोह में डाल देते हैं, जीवात्मा समझ नहीं पाता भगवान की लीला को, यही भगवान की मोहनी रूप है। ओठ लज्जा, ओठ क्या है लज्जा, ऊपर लोभ, होठ ऊपर का ओठ क्या है, ऊपर का ओठ भगवान का लोभ तत्व है। अब विराट देखिए, शरीर में भी है और बाहर भी है। इसी लोभ में प्राणी संसार में बड़ा से बड़ा अन्याय कर देता है। यम डाढ़े सने, यम डाढ़े स्नेह दांत, इसी सने में, झूठा सने में तोतली तोतली बात घर में अगर पोता पोती बेटा को जब सुनते हैं तो क्या करते हैं, बड़े से बड़े पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है, दांत है भगवान का। दांत पर क्या जाता है, जीभ भी जाए तो कट जाए, तो इस सने में ऐसा ना हो जाए कि आपसे अपराध हो जाए। यम डाढ़े स्नेह दांत, माया जगमोहनी मुस्कान है। ओठ लज्जा ऊपर लोभ, होठ नीचे का लोभ, नीचे का होठ जो है ये भगवान का क्या है, ये नीचे का होठ लोभ का प्रतीक है। अलोभ आपके अंदर भी है और विराट में भी है। अलोभ क्या करेगा तो आप जानते ही हैं। लोभ क्या कर देता है, लोभ मनुष्य को विडंबना कर देता है। केही के लोभ न किन्ह विडंबना, संसार में सारे प्राणी धर्म स्तन, अधर्म पेट प्रजापति लिंग है। धर्म क्या है, स्तन है, और अधर्म क्या है, पीठ है। जो वस्तु धर्म को छोड़कर अधर्म के ओर हो जाता है वो पीठ है, वो दिखा रहा है, धोखा देगा। और लिंग जो है ना, इसी को प्रजापति कहते हैं। भगवान के स्वरूप को जब समझा जाए अध्यात्म से अलौकिक, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसी संसार में प्राणी जो है अपने आप को बिना मतलब का सारा समय नष्ट कर रहा है। मित्र वरुण, अंड को समुद्र, कोख पर्वत, समुद्र कोख पर्वत हड्डी, कहाँ है मित्र जो है वरुण है, अंडकोश जो है और समुद्र जो है यही कोख है। शरीर में ही खाते खाते भरता है कभी, ये भी समुद्र है, संसार भी समुद्र है। नाड़ियां नदियां वृक्ष रोम वायु श्वास हरि, इस प्रकार भगवान के कहते हैं कि ये नाड़ी जो है नदियां हैं, वृक्ष रोमा है, वायु श्वास है, काल चाल गुण चक्कर कर्म विश्वरूप भगवान है। ये विश्वरूप भगवान जो है जिनका काल ही चाल है, अगुण का चक्कर ही संसार में चलते रहता है। ये माया के गुण में ही प्राणी फंस जाता है, ऐसे माया गुण के द्वारा प्रलोक संवार लेता है। ये विश्वरूप भगवान है। बादल भगवान की संध्या केश है, संध्या भगवान के वस्त्र है। बादल केश संध्या वस्त्र, प्रकृति हृदय है उनका। अब प्रकृति क्या है भगवान का, हृदय। जल अग्नि वायु आकाश जो पांचों तत्व है ना, इसीलिए हमारे यहाँ महापुरुष क्या करते हैं, सदैव इसको शुद्ध करने में लगे रहते हैं। आज जो दुष्ट है, राक्षस है, इसको बिगाड़ने में लगा रहता है। धोखा में नहीं रहना भैया। ये चाहे मिस्त्री अपने से ही कोई बढ़िया ट्रांसफार्मर बना दे, बिजली को दौड़ा दे,
तो क्या मिस्त्री छुएगा तो उसको नहीं मारेगा? करंट मारेगा। चाहे जितना बढ़िया हम संसार का भेष बना ले कि हम महात्मा हैं, लेकिन आपके द्वारा अगर प्रकृति को असंतुलित किया जाता है तो करंट आपको ही मारेगा। क्योंकि जिस ध्वजा को धारण करके आप शंकराचार्य बने हैं, कि शंकराचार्य बने हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, ये लकड़ी वाले दंड की जरूरत नहीं है। उस दंड की जरूरत है जिस दंड के द्वारा संसार के इंद्रिय पर पड़ने वाले दंड को निकाल दे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो ये नकली वस्तु थोड़ी आपको उद्धार करेगा। आप तो स्वयं ही धोखे में, दूसरों को क्या उद्धार करेंगे। मन विकार चंद्रमा महतल, चित्र रुद्र अहंकार। मन जो है ये चंद्रमा का प्रतीक है जिसमें विकार रहता है। महतल चित्त है, ये चित्त जो है ना, और रुद्र जो है भगवान शिव क्या है? अहंकार है। अब सोचिए शरीर में सब है और चिंतन करने में संसार में भी सब है। आप इनको देखते हैं बाहर, घोड़े खच्चर ऊंट हाथी नख मृग पशु कटी प्रदेश हैं, और घोड़े खच्चर ये सब जो है भगवान की कटी प्रदेश है। पक्षी रचना स्वयंभु मनुबुद्धि, बुद्धि स्वयंभु मनु है। जिन नारायण का स्वरूप है, मनुष्य रहने का स्थान गंधर्व विद्याधर स्मृति है। अब मनुष्य का हृदय ही भगवान के रहने का परम स्थान है। विद्याधर स्मृति याद, दैत्य ब्रिज, जिस दैत्य को हम कहते हैं कि रावण आया दैत्य आया, वो दैत्य हमारे अंदर का जो है ना, इंद्रिय में जो ब्रिज है जिसके द्वारा जीव की उत्पत्ति होता है स्त्री प्रकृति के संगम से, इसी को राक्षस कहते हैं। यही प्राणी को अपने तत्व से गिरा देता अपनी स्थिति से। ऐसी को जिसने बचा लिया देवत्व जगा करके, वो पराक्रमी हो जाता है। दैत्य बिरज ब्रह्मण मुख, अब ब्रह्मण को मुख कहते हैं। क्षत्रिय भुजा वैश्य जंघा है, और क्षत्रिय को भुजा वैश्य को जंघा, और चरण शूद्र, चरण को शूद्र कहते। यज्ञ कर्म स्थूल रूप हरि का है। यज्ञ के रूप में जब संसार को धारण करते हैं तो हरि का विराट रूप यह है। बुद्धि स्थिर कर योगी सब में अपने को देखते हैं, सब में अनुभव करने वाले सत्य में आनंदित रहते हैं। भजन करे आनंद मन से, पतन आसक्ति छोड़ के। भजन करे आनंद मन से, पतन आसक्ति करते हैं। कहा कि आनंद से भजन करिए, आसक्त मत होइए कुछ। आप 5 करोड़ के सोना पहन कर दिखा रहे हैं दुनिया, क्या दिखा रहे हैं? अरे अपने अंदर की साधना को तो दिखाइए। इस सोना की क्या मूल्य है? सोने के छत्र की क्या मूल्य है? कोई मूल्य है? नकली वस्तु की दिखा करके आप कह रहे हैं कि हम कोई बहुत पद वाले हैं, महात्मा है, सिद्ध है। आप वाणी के द्वारा कितनों को विरक्त किया, कितनों को संस्कारित किया। सिर्फ लड़ाई लगाकर आडंबर करके और संसार को भ्रमित करके आप स्वयं तो नरक में जा ही रहे हो, दूसरों को भी ले जाओगे। तेरे जीवन गुजर गए धोखे में, मत भटको तू चकाचौंध में। आही में गुरुद्वारा समतो, आही में गुरुद्वारा। मत भटको तू चकाचौंध में, आही में गुरुद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो, काया निर्मल काशी। परमहंसाय बुध को जानो, क्षमा कृपा हरि द्वारा।
संतों आही में गुरुद्वारा, मत भटको तो चकाचौंध में आही में गुरुद्वारा। मन की बसिता मथुरा जानो, काया निर्मल काशी, परम हिंसा अवध को जानो, क्षमा कृपा हरिद्वारा। संतों आही में गुरुद्वारा, गुरुबानी गुरुद्वार है, गुरुबानी गुरुधाम, गुरुबानी गुरुद्वार है, बिंदु ध्यान गुरु मूर्ति। सुरती चढ़ गए मन मंदिर में, आई कोई समारा, आई कोई समारा। संतों आई कोई समारा। समरो और समार दो। ये झूठा संसार के खोल पहन करके कोई धर्म के प्रचार नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्म तत्व जो है ना, यही लोप हो गया है आज, ये बाहरी आडंबरियों के कारण। इसके कारण जो शास्त्र का दिव्य अर्थ है वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक इसका दिव्य अर्थ कोई समझे नहीं, तब जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। दो अर्थ तो हम समझते हैं, रामायण की रामायण शब्द समझ गए, और रामायण जी की अयोध्या समझ गए, लेकिन अंदर वाले अयोध्या नहीं समझ पाए। जो तीसरा अयोध्या नहीं समझ पाए, और तीसरा अयोध्या समझे तब तो आप धर्मात्मा हो, तभी आप जो है इस मार्ग को स्थापित करो, प्रलोक समारोगे, देश की रक्षा करोगे, समाज की रक्षा करोगे, धर्म की रक्षा करोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।